जानती है कि जो दलित लोग हैं, SC/ST लोग हैं, OBC लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं, ये इमोशनल है। ये इनको इमोशनल करके इनसे वोट ली जा सकती है। बाबा साहब का नाम दिखाकर, बाबा साहब की जय जयकार करके नाम इनके वोट ले लेंगे, राजा बन जाएंगे। राजा बनने के बाद में इनके सामने इनके संविधान को ख़त्म कर देंगे। बीजेपी जब कहाँ गई थी? जब पार्लियामेंट के सामने जंतर मंतर पर संविधान को जलाया गया था। जब तो बीजेपी ने कुछ नहीं कहा। जब दलितों को मारा जाता है तो क्या कहते हैं मोदी जी? दलितों को मत मारो, मारना है तो मुझे मारिए। प्रधानमंत्री कहते हैं जब समय आता है वोटिंग का तो दलितों के पैर धोते हैं, पैर धोकर पीते हैं। और जब वोटिंग का समय निकल जाता है तो फिर दलितों के अधिकारों को, उनके रिजर्वेशन को, ये उनके सब चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं। वो प्राइवेट कर रहे हैं सबको। अगर प्राइवेट होंगे तो प्राइवेट में रिजर्वेशन कहाँ मिलेगा? रिजर्वेशन तो मिलेगा नहीं प्राइवेट में। तो इसलिए चाल है, समझना पड़ेगा आपको। समझने के लिए एजुकेशन होनी चाहिए, जो आपको देना नहीं चाहते। अब हुआ क्या, जैसे कोविड आया, कोविड में 2 साल तक स्कूल बंद रखे गए। अब 2 साल के बाद में स्कूल खुले हुए हैं, बच्चों पर कुछ आ ही नहीं रहा। बच्चे हिंदी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कैसे पढ़ पाएंगे? वो कैसे आगे बढ़ पाएंगे? और उनके बच्चे अच्छे अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने का काम कर रहे हैं। तो आप पढ़ाई में उन्होंने अमीरी और गरीबी कर दी है। अमीरी गरीबी नहीं, तो जाति का अलग कर दिया है। क्योंकि जो बेरोजगार लोग हैं वो अपने बच्चों को कहाँ पढ़ा पाएंगे? तो इसलिए पढ़ाई पर बहुत ध्यान दीजिए। अगर हमारा समाज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पहले सिद्धांत को अगर भूल जाएगा, एजुकेशन टू बी एजुकेशन बनना पड़ेगा, आपको एजुकेटेड बनना पड़ेगा। सब लोगों को एजुकेशन बनाओ, सब लग जाओ। आप चाहे आपके पास घर हो ना हो, आपके पास अच्छे कपड़े हो ना हो, कोई बात नहीं है। आप अच्छा खा रहे हो मत खाओ, कोई बात नहीं है, मगर पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पढ़ाई इंसान को महान बनाती है। पढ़ाई आपको वहाँ तक पहुँचा सकती है जहाँ तक आप चाहते हो। पढ़ाई आपको शोषण से दूर कर सकती है। क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उन पर शोषण नहीं होता है ज़्यादा, वो शोषण के खिलाफ काम करते हैं। जो अनपढ़ लोग होते हैं, मजदूर लोग होते हैं, उन पर सदियों से शोषण होता है और अभी भी शोषण हो रहा है। आप लोग 14 अप्रैल को जागते हैं, फिर सो जाते हैं, 11 महीने कुछ नहीं करते आप लोग। 1 महीना बाबा साहब के विचार, उनकी बातें करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि सारे लोग सो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे लोग सो जाते हैं। बहुत सारे लोग पूरे देश के अंदर जा कर लोगों को जगाने का काम करते हैं। हाँ, जो काडर चलाए थे मानव काशीराम साहब ने, कहीं ना कहीं उनकी धार कम हुई है। समाज में काडर नहीं दिए जा रहे हैं, नेता बहुत बनाने हैं। एक नेता ऐसे नहीं बनता है। एक नेता बनाने के लिए बहुत कुछ ताकत लगन किया। हम नेता को छोड़ना नहीं चाहिए, हमको बहुत मुश्किल से नेता बनते हैं। अम्बेडकरवादी लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। यहाँ कोई भी आदमी समाज में काम करने को तैयार नहीं है। सब लोग अपने कामों में व्यस्त हैं। तो यहाँ समाज की बात उठाकर सड़कों पर आंदोलन करना कितना कड़ा काम है, और लोग फिर उसका सपोर्ट नहीं करते हैं। सपोर्ट करना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, हमारी एक पार्टी, एक झंडा और एक निशान होना चाहिए। आप नई पार्टी बनाने के चक्कर में लग रहे हैं, लोग नई चीज़ बनाने के लग रहे हैं, उनसे कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है। अगर काम करना तो लोगों को जगाने का काम करो। सबसे बड़ा काम है, लोगों को जगा दोगे तो वो उनको समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या करना है। आप लोगों को जगा ही नहीं रहे, तो जब भी वो 5 किलो राशन में चला जाता है, जब भी वो फ्री बिजली फ्री राशन में चले जाते हैं, तो लोगों को जगाने का काम करो। जाग नहीं रहे लोग जाग रहे हैं, मगर जितने बड़े लेवल पर जागने चाहिए उतने बड़े लेवल पर नहीं जाग रहे हैं। बड़ा काम करना पड़ेगा, बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। जन जन में जागरण फैलाना पड़ेगा। जो हमारे गायक हैं, जो हमारे पत्रकार हैं, उनको गांव-गांव जाकर लोगों को समझाना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिन सिर्फ भारत में नहीं मनाया जाता, पूरे विश्व में मनाया जाता है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो काम किए हैं वो दुनिया में किसी ने नहीं किए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत के करोड़ों लोगों को आज़ाद करने का काम किया है। और जो महिलाएं थी जिनको कोई अधिकार नहीं था, उनको आज़ाद करने का काम किया है। और जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत का संविधान बनाया, संविधान के बाद लोग IAS बनने लगे, लोग PCS बनने लगे, लोग जज बनने लगे। और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की 4-4 बार बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बनी है एज ए दलित महिला। तो वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से ही वो हो सकता था, पहले नहीं हो सकता था। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन को लोग धूमधाम से मनाते हैं। और आज हम यहाँ पर आए हुए हैं, और यहाँ लाखों की संख्या में सुबह से लोग आए हुए हैं। नहीं, आपने कहा बहन जी 4-4 बार संविधान की वजह से, वो तो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि मैं संविधान की वजह से प्रधानमंत्री। अरे बिल्कुल, इस देश में जो भी बन रहा है, पहले राजा का बेटा राजा बना करता था, अब ऐसा नहीं है। अब जिसके पास वोट ज़्यादा होती है राजा वो बनता है। लोकतंत्र लगा दिया। लोकतंत्र पहले नहीं था इस देश के अंदर। इस देश के अंदर पहले रियासतें थी, छोटी छोटी रियासतें, राजा, फिर राजा का बेटा राजा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लोकतंत्र लेके आया इस देश के अंदर और सबको बराबर का अधिकार दे दिया। और आज कोई भी गरीब का बच्चा भी इस देश के अंदर बड़े से बड़े पोस्ट पर जा सकता है। तो किसने किया? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। जिस महिला को सिर्फ तारण का अधिकारी समझते थे, ढोल शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी तुलसीदास कहा करते थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस नारी को देश में प्रधानमंत्री बना दिया।
देश के अंदर मुख्यमंत्री बना दिया, सब पोस्टों पर पहुँचा दिया। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर महान है और महान व्यक्ति को जन्मदिन दुनिया मनाती है। तो आज महान है बाबा साहब, पूरी दुनिया में उनको जाना जाता है, फिर भी भारत में उनका विरोध करते हैं। देखिए जो मानसिकता के लोग हैं, मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, जो गैर बराबरी जानते हैं, जो जातिवाद पर विश्वास करते हैं, जो वर्ण व्यवस्था पर विश्वास करते हैं, उन लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो विचार है वो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग शोषण करते हैं। आज भी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वो शोषण करते हैं। जहाँ बाबा साहब आ जाते हैं वहाँ शोषण खत्म हो जाता है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उजाला है। जिस इंसान की ज़िंदगी में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आ जाते हैं, जिस इंसान की ज़िंदगी में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का प्रवेश हो जाता है, उस व्यक्ति की ज़िंदगी बदल जाती है। तो वो नहीं चाहते कि लोगों की ज़िंदगी बदले, इसलिए वो शिक्षा नहीं देना चाहते। शिक्षा सवालों को जवाब देती है। शिक्षा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को समझने के लिए ज्ञान पैदा करती है। तो इसलिए वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो लोग हैं उनको शिक्षा नहीं देना चाहते। इस देश में आपको बिजली फ्री देंगे, इस देश में आपको पानी फ्री देंगे, इस देश में आपको राशन फ्री देंगे, सब कुछ फ्री देंगे इस देश के अंदर, मगर एजुकेशन फ्री नहीं देंगे। जो फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 21 कहता है संविधान में कि 6 साल से लेके 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी चाहिए, मगर अफसोस इस देश के अंदर शिक्षा फ्री नहीं दी जाती है। शिक्षा को व्यापार बना दिया गया है, इसलिए लोग पढ़ नहीं रहे, मजदूर रह रहे हैं। तो जो मजदूर हैं वो अपने जीवन को सही तरीके से जी भी नहीं पा रहे हैं। शिक्षा सिर्फ नौकरी के लिए नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य इंसान को महान बनाना है। शिक्षा का उद्देश्य इंसान को सही तरीके से उसके जीवन जीने के लिए सहायता करता है। तो शिक्षा महान है, शिक्षा से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आगे बढ़े। तो बाबा साहब के जो लोग हैं वो शिक्षा को पकड़ के रखना चाहिए। आज भी एडवोकेट जितने भी हैं उन्होंने यहाँ पर लगाया, सारे एडवोकेट्स ने, और शिक्षित लोगों को यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे बैंक में हों, चाहे किसी और चीज़ में काम करते हैं, एम्प्लॉयज लोग हैं, वही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सही मायने में समझ पा रहे हैं। इसलिए लोगों को शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। सरकारें का जिम्मेदारी है कि शिक्षा दें। आपने कहा जो पढ़े लिखे एम्प्लॉयज लोग हैं वही बाबा साहब को समझ पा रहे हैं, आपको नहीं लग रहा बाबा साहब को भी धोखा वही लोग दे रहे हैं? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि पूर्ण रूप से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लोग नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि बाबा साहब समझने इतने आसान नहीं है। क्योंकि लोग क्या है कि आज के जो युग चल रहा है, आज का जो समय चल रहा है, उसमें जो लोग हैं अपने फ़ायदे के लिए ज़्यादा सोचते हैं कि मैं कैसे मिनिस्टर बन जाऊं, मैं एमएलए कैसे बन जाऊं, मैं एमपी कैसे बन जाऊं। चाहे जाति छुपा कर बनना पड़ा उनको। एमएलए एमपी तो जाति छुपा कर नहीं बन सकते, मगर नौकरी तो जाति छुपा कर ले सकते हैं। वहाँ वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को साइड कर देते हैं। मेरा कहना ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आप पर इतना ऋण है कि अगर आप रात को पानी भी पीते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से पीते हैं। अच्छे कपड़े अगर पहनते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से पहनते हैं। आपको अगर थोड़ा सा मान सम्मान इस देश में मिल रहा है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से मान सम्मान मिल रहा है। अगर आप इस देश के लोकसभा में, विधानसभाओं में जाने का काम कर रहे हैं, मिनिस्टर बनने का काम कर रहे हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रिजर्वेशन की वजह से काम कर रहे हैं। अगर आप आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बन रहे हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के रिजर्वेशन की वजह से कर रहे हैं। तो आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को धोखा देंगे तो आने वाले समय आने वाले लोग जो हैं तुम्हें माफ़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाबा साहब के धोखा मत दो, बाबा साहब को पूर्ण रूप से मानने का काम करो, अपने बच्चों को उनकी विचारधारा को पूर्ण रूप से बताने का काम करो। बाबा साहब ने सबके लिए काम किया, लेकिन बाबा साहब को सिर्फ दलितों तक सीमित रख दिया। नहीं, ये सरकार कहाँ, ज़्यादातर सरकार कांग्रेस की रही है। अब बीजेपी सरकार चल रही है, बीजेपी की सरकार और जो कांग्रेस की सरकार बाबा साहब का नाम तो लेती है दलितों को बहकाने के लिए कि उनकी वोट आ जाएंगी। अब आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि नाम तो ले रही है, मगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत नहीं बनाएंगे। वो जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आइडिया ऑफ इंडिया था उसको नहीं बनाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि कोई देश महान जब तक नहीं बन सकता उसमें समता, मैत्री और भाईचारा नहीं होगा। जब तक कोई देश महान नहीं बन सकता, ना यहाँ समता है, या ना मैत्री बनाना चाहते हैं, ना भाईचारा बनाना चाहते हैं। आज भी मूंछों के नाम पर कत्ल कर देते हैं, आज भी घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है दलितों को, आज भी मोटरसाइकिल पर चलता है तो कत्ल हो जाता है। तो कहाँ से यहाँ समता है बताइए? आज भी यहाँ जाति के नाम पर, पहले भी जाति के नाम पर यहाँ अपराध हुआ करते थे, आज भी जाति के नाम पर अपराध होते हैं, उस पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो लोग हैं, जो सरकार है, जो कांग्रेस है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी है, ये बाबा साहब का नाम तो लेती हैं सिर्फ वोटिंग के लिए, बाबा साहब के सिद्धांत पर काम करना नहीं चाहती हैं, बाबा साहब के संविधान को नहीं बचाना चाहती हैं। केजरीवाल कह रहे हैं भक्त हूं मैं बाबा साहब का। भक्त नहीं चाहिए ना, बाबा साहब ने कहा कि मुझे भक्त नहीं चाहिए, मुझे अनुयायी चाहिए जो मुझे फॉलो करें, मेरी बात को फॉलो करें, मेरी बात को जन जन तक पहुँचाने का काम करें। भगत जो है अंधे होते हैं,
भगत किसी के भी हों बुरे होते हैं, भगत नहीं होना चाहिए। भगत को कोई ज्ञान नहीं होता है, भगत बनने में कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है, पर फॉलोवर बनने में ज्ञान का मतलब होता है। फॉलोवर बनने में आपको इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, फॉलोवर होने में आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा उसकी आइडियोलॉजी को कि इन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर देश में चाहते क्या थे। हमारे लोग भी बहुत सारे लोग हो रहे हैं, मूर्ति पे माला विचारों पर ताला, आज तो लाखों की संख्या में दिखाई दे रहे हैं एक दिन में, और बाकी 365 दिन खत्म हो जाएंगे। 365 दिन पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, बाबा साहब का मिशन कहाँ चला जाता है।